अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ही मजे में हो गए और ठीक ठाक हो गया। वेलकम इन अवर क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। लूप्स टू टाइप्स के होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। सही है। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। अब लूप क्या करते हैं? मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ कि आप ना 1 से लेकर 2000 के नंबर मुझे मतलब आउटपुट दो। आप क्या करोगे? आप बड़ी मेहनत करोगे, लिखोगे प्रिंट 1। सही है। फिर इसको कॉपी पेस्ट करोगे। सॉरी, एक मिनट। फिर इसको कॉपी पेस्ट करोगे। सही है। अच्छा, अब देखो इसमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बनाए गए हैं लूप। समझते हो? लूप क्या करते हैं बेसिकली? देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको मैं ऐसे करूँगा और इसको ऐसे करूँगा। अच्छा, मैं इस कॉमा का हटा दूंगा। देखो अभी आपका बस जो दिखा रहा हूँ बस वही समझना है। सही है। देखो लूप क्या करता है? लूप ये करता है, हम इसको रन करेंगे। ये मैंने करा, मैंने नेम का एक वेरिएबल बनाया, नेम नाम का। उसके अंदर किंग की वैल्यू, किंग के अल्फ़ाबेट्स, किंग की मतलब नेम के अंदर एज अ अल्फ़ाबेट किंग को सेव कराया, एज अ नंबर नहीं, एज अ अल्फ़ाबेट। जो आप डबल कॉमास लगे हुए आपने देख लिया होगा। सिर्फ ही मैंने बोला फॉर एन, एन नाम का न्यू वेरिएबल बनाओ, लेकिन फोर को यूज़ करते हुए। ये कॉन्सेप्ट समझने थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट मुझे यकीन आपको समझ में आएगा। देखो ये याद करने वाली बात है। फोर के बाद हम जो भी नया वर्ड लिखते हैं ना, वो एज अ वेरिएबल शो, मतलब एज अ वेरिएबल रीड करता है पाइथन। और वो एज अ वेरिएबल रीड करता है फोर को मिलाकर। शायद आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने ये वेरिएबल बनाया, मैं इसको थोड़ी सी स्पेस देना चाहूँगा। देखो हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर कोई भी वैल्यू सेव करा दी। अब हमने बोला भाई फोर एक नया वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर नेम की सारी वैल्यू सेव करा दो। लेकिन जब वो सेव कराओ तो हर एक चीज़ को अलग अलग लाइन में करके सेव कराना। समझ रहे हो बात को? यही समझ में आ रहा? दोबारा समझाता हूँ। देखो भाई, फोर के अंदर एन नाम का एक वेरिएबल बनाओ। सही है। फोर के अंदर एन नाम का एक वेरिएबल बना लो। बना लिया आपने। उसके अंदर नेम की, इन नेम, नेम की सारी चीज़ें सेव करा लो। फॉर एन इन नेम। अब प्रिंट एन जब हम करेंगे ना, तो वो क्या करेगा? फोर की वजह से वो नेम के अंदर जितनी भी चीज़ें, उन सबको, हर एक चीज़ को अलग अलग लाइन में करके हमें देगा। समझ गए? जैसे अब मैं इसको रन करता हूँ, इन भाई साहब ने हमें के अलग लाइन में दिया, आई अलग लाइन में दिया, एन अलग लाइन में दिया और जी अलग लाइन में दिया। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने पहले मतलब एक अल्फ़ाबेट डाला, उसके बाद कॉमा लगाया। फिर दोबारा एक नया अल्फ़ाबेट का डबल कॉमास बनाया। उससे ये होगा कि जब वो एन इसको रीड करेगा, पाइथन इसको रीड करेगा ना, फोर के बाद एन एक नया वेरिएबल बना, अब उसके अंदर नेम की सारी वैल्यूज चले गए। अब वो क्या करेगा? वो KING के अल्फ़ाबेट अलग अलग नहीं लाएगा। वो किंग को एक अलग लाइन में लाएगा, राजा को एक अलग लाइन में लाएगा और हीरो को एक अलग लाइन में लाएगा। देखो ये लूप्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद करना पड़ता है। ये इतने सारे से समझ में नहीं आता। और बहुत इजी है वैसे तो यार, बहुत इजी है। देखो कुछ भी नहीं है, बस फोर के बाद एन एक वेरिएबल बना लेना है और बाकी दूसरे वेरिएबल की चीज़ इसके अंदर सेव करा लेनी है, इन डालकर। समझ गए? उसके बाद उसको प्रिंट करा लेना है। सिंपली अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने हमें किंग अलग लाइन में करके दे दिया, राजा अलग लाइन में करके दे दिया और हीरो अलग लाइन में करके दे दिया। देखो ये बहुत ईजी है। अच्छा, अब कभी कभार आप लोगों को ऐसा करना होगा कि आप लोगों ने अलग अलग चीज़ें तो बनानी होंगी। मतलब डबल कॉमा से पहले किंग डालना होगा, फिर अलग कॉमा लगाकर डबल स्ट्रिंग मतलब डबल कॉमास लगा के राजा लिखना होगा। फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है इंसान को। तो आप कभी अपना प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको सब लिखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि भाई देखो, आपने इनको ऐसे तो प्रिंट कराना है किंग राजा हीरो, लेकिन आपको इनको एज अ अल्फाबेट, जैसे हमने किंग प्रिंट कराया था ना, हर हर वर्ड को अलग अलग लिखने के लिए, तो आपको इसको ऐसे भी प्रिंट करना। तो आप क्या करोगे? हमने यहाँ पे देखा था कि हम नेस्टेड इफ कैसे लगाते हैं। कौन सी क्लास में देखा था? नहीं, 7 में देखा था मेरे ख्याल में। हमने 7 में देखा था। हमने देखा था कि हम नेस्टेड इफ और एल्स कैसे लगाते हैं। तो लूप के अंदर भी हम नेस्टेड लूप लगा सकते हैं। नेस्टेड लूप क्या करेगा आपको दिखाता हूँ। देखो हमने पहले ये लूप लगाया, हमने यहाँ पे एक याला साइन डाला, जिसकी मदद से इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे इस टैब स्पेस डालकर, तो तो पाइथन समझेगा यार ये इसके अंदर का हिस्सा है। और अगर हम स्पेस हटा देंगे, कि अगर मैं यहाँ से कुछ लिखता हूँ, तो ये पाइथन समझेगा ये इसके अंदर का हिस्सा नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, एक मिनट पहले मैं इसको कमेंट आउट करूँगा, कमेंट करूँगा इसको मैं।
कमेंट पता है ना, कमेंट क्या करता है? पेरेंट एन, देखते हैं क्या रन करता है। ओके, इसने हमें सिर्फ दिया हीरो, सही है। इसने हमें सिर्फ हमें लास्ट वैल्यू दी। ये तो यार रन किया है। अगर मैं इसको भी कमेंट आउट कर दूं तो ये मैं क्या देगा? ओके, एन तो कुछ है ही नहीं फिर, लॉल। तो इसका मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि अगर हम लूप के बाहर कुछ रखते हैं तो वो लूप के बाहर का मतलब वो ऐसा लूप इसको रन नहीं करेगा, समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये, अगर हम बगैर स्पेस की कोई चीज़ रखेंगे तो वो ऐसा लूप समझ के रन नहीं करेगा, वो बोलेगा ये एक अलग ही चीज़ है, इसको अलग ही तरीके से रन करो। बाकी मैं दोबारा सब कुछ सही कर देता हूँ। और अच्छा, अब देखो इसमें क्या होगा। इसमें क्या करेगा, सबसे पहले पहले फॉर के अंदर जाएगा पाइथन प्रोग्राम। सेव तुमने करा लिया, वो देखेगा भाई फॉर एन इन नेम, एन की नेम की जितनी भी चीज़ें हैं वो एन के अंदर डाल दो, लेकिन अलग अलग लाइन में कर। देखो मैं एक सिंपली तरीके से बता रहा हूँ, वैसे ही सब मैं आपको मतलब गलत तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल यही बेस्ट है जिसमें समझा रहा हूँ मेरे ख्याल में। तो ये पाइथन ये करेगा कि भाई बोलेगा एन को नेम की सारी चीज़ अपने अंदर ले लो, लेकिन उनको अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना, अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना। तो एन ने बोला सही है। अच्छा, अब क्या करेगा, फॉर आई, आई नाम का मैंने एक न्यू वेरिएबल बनाया। वेरिएबल जिसे हम इज इक्वल टू डाल के बनाते हैं, फॉर के अंदर इज इक्वल टू डाले बगैर हम वेरिएबल बना सकते हैं, सही है। और हमने बोला एन की जितनी भी चीज़ें हैं वो तुम आई को दे दो, लेकिन एन के अंदर जो जो भी हो, एन के अंदर क्या है, किंग है, एन के अंदर जो जो भी हो वो तुम आई के अंदर अलग अलग लाइन में लेके इसको रन करना। मैं अगर आपको दिखाऊं, पहले एन के अंदर गया, उसने लिखा किंग, उसने लिखा किंग, फिर वो आई के अंदर गया, उसने सब प्रिंट करा दिया। ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट समझने तो है, तो आप लोगों से इसका रट्टा ही मारना पड़ेगा। बहुत इजी है रट्टा मारना, भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। देखो फिर इसके अंदर वो गया, फिर वो फोर वाला रूप पहले गया, राजा, उसने राजा रीड किया, राजा आउटपुट दे दिया। फिर वो नेस्टेड लूप के अंदर गया फॉर के, और उसने भाई साहब राजा दोबारा यहाँ पे अलग अलग लाइन में एन से, एन का जो रिजल्ट आया था उसके बाद जो लूप चलाया उसके रिजल्ट में ये प्रिंट कर दिया। मुझे पता है ये बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन है मज़ेदार जो बात है। उसके बाद हीरो के साथ भी इस वीडियो मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगा, मैं इसको आगे लेके चलूँगा, सही है। एक मिनट, वीडियो कितनी बड़ी हुई है, वीडियो वाकई बहुत बड़ी हो चुकी है। चलो भाई, इसके बाद हम लगाते हैं अपना। अच्छा देखो, हमने बोला भाई 4K का नाम का एक नया वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर रेंज दो। देखो अगर हमें, मैंने आपको बोला था अगर हम 2000 तक नंबर प्रिंट करेंगे तो हमें प्रिंट करके लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर इस काम भी आता है, फॉर लूप से। तो हमने बोला रेंज, रेंज आप सॉरी रेंज आप लो 10 तक। अब वो 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करेगा। मैंने बताया था कि पाइथन जब भी कोई नंबर रीड करता है या 0 से लेके चलता है, मतलब पाइथन कोई भी चीज़ लेता है तो वो 0 से लेके चलता है। मैं आपको दिखाऊं तो वो यहाँ पे इसने 0 से मैं नंबर दिया और यहाँ पे इसने मैं नंबर दिया 9 तक। ये भी बड़ा सिंपल है, इसको भी याद कर लोगे तो बेस्ट हो जाएगा। ये बस ये याद करना है कि 4K एंड रेंज 10, जिसके बाद ब्रैकेट के साथ जो भी नंबर डालेंगे वो हमें एज इट इज़ वैसे प्रिंट करके दे देगा, सही है। अगर मैं यहाँ पे 2000 डालूँ, अच्छा मैं बोलता हूँ 1 से लेकर नंबर प्रिंट करो 20,001 तक। अब देखते हैं क्या होता है, कर पाएगा? लंबा प्रोग्राम जाएगा लेकिन कर देगा। ये देखो, ये 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, मैं इस प्रोग्राम को डिलीट मारूंगा, खामखा लंबी कर रहा है ये, सही है। तो ये कर देगा। फिलहाल मैं इसको पहले जैसे ही रखूँगा और इसके आगे अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब क्या हुआ, मैंने बोला भाई देखो फॉर जे, मैंने जे नाम का एक नया वेरिएबल बनाया और मैंने बोला भाई देखो मैं चाहिए 5 से लेकर 9 तक के नंबर। तो ये मैं 5 से लेकर 8 तक के नंबर देगा। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, आपको दिखाऊँ, एक मिनट अगेन दोबारा दिखाता हूँ। अच्छा, इससे मैं प्रिंट करके दे दिए कितने, 5 से लेकर 8 तक के नंबर। ओके हो गया। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे ये क्या होता है ये आपको समझाता हूँ। हमने एफ नाम का न्यू वेरिएबल बनाया 4 के अंदर, सही है। हमने उसको रेंज दिया, हमने बोला 1 से लेकर 24 के नंबर दो। अरे जो हम तीसरा कॉमा लगाते हैं वो तीसरा कॉमा हम इसलिए लगाते हैं कि हम चाहते हैं कि देखो यार 1 से लेकर 24 के नंबर दो, लेकिन हर 1 के बाद 2 प्लस करना। मतलब इससे अगर हम 2 की जगह 3 लिखेंगे तो इसका मतलब ये कि हर 1 के बाद 3 भी प्लस होगा। अब मैं इन सब कमेंट आउट कर दूँ, कमेंट कर दूंगा। कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस, मतलब प्लस नहीं दबाते, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश जब एक साथ दबाते हैं ना तो
वो जिस लाइन को आपने सेलेक्ट किया हुआ था वो सारी लाइन एक साथ कमेंट हो जाती हैं। सही है। मैंने बहुत बार बताया है, शॉर्टकट दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। ये देखो हर लाइन के साथ 2 प्लस होगा, पहले 1 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 5 आएगी, ऐसे कर करके हर लाइन के साथ 2 प्लस प्लस होगा। 1, मैं आपको यहाँ से ऐसे दिखाता हूँ। देखो 1 के बाद हमने बोला 1 के बाद 2 प्लस करना, 1 के बाद 2 प्लस किया, फिर उसके बाद 2 प्लस किया, उसके बाद 2 प्लस किया, उसके बाद 2 प्लस किया, और इसने में 24 से कम जो वैल्यू आ रही थी उसके अंदर की वो प्रिंट करके दे दी। अगर मैं इसमें ऐसी ही बोलूँ भाई देखो तुम 2 की जगह 3 प्लस करना, तो पहले मेरे पास आएगा रिजल्ट 4 7 10। ओके हो गया। अब हम चलते हैं आगे। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम वापस जाएं, ओके सही। देखो यार आज के लिए वैसे फिलहाल इतनी आगे चलने की ज़रूरत है नहीं। देखो हम और चीज़ फोर लूप वैसे बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग है, इसके बारे में और भी चीज़ें, जैसे रेंज है, रेंज की साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ये इंशाल्लाह हम किसी और दिन पढ़ेंगे। फिलहाल अभी मैं इन चीज़ों की इन चीज़ों को समझना ज़रूरी नहीं समझता, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी नहीं समझता, समझ रहे हो। तो इंशाल्लाह हम किसी दिन पढ़ेंगे। मुझे पता है फोर का, अगर आप फोर खुद रन करेंगे तो आपको फोर समझ में आएगा, फोर लूप, वरना आपको शायद इतनी आसानी से समझ ना आए। तो देखो ये इजी है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको थोड़ा याद करना होगा। जैसे फार्मूले याद करने होते हैं मैथ के अंदर, ऐसे इसको याद करना होगा आपको। फोर के अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, जब हम फोर के बाद जो भी नाम लिखते हैं वो एक वेरिएबल बन जाता है। फिर उसके अंदर हम किसी भी वेरिएबल को सेव करा सकते, किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज़ को सेव करा सकते हैं जो हमने वैल्यूज़ उस वेरिएबल के अंदर सेव कराई थी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो बाकी बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।